बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिस एग्ज़ाम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, क्योंकि सारे के सारे टाइप्स जो है आप लोगों को याद करना होगा। इसमें से एक दो या एक एमसीक्यूज़ में आ सकता है। मैट्रिक्स लिखा होगा और आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये कौन सा वाला मैट्रिक्स है, तो ये आप लोगों को जहन में रखना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला जो टाइप्स है उसको हम रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। रो मैट्रिक्स क्या है, डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं, फिर हम एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल के थ्रू से आप लोगों को समझाते हैं। अ मैट्रिक्स व्हिच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन रो एंड इट इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ओ मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है, 1 है, 2 है और 3 है। तो इसमें आप लोग सोचो, इसमें देखिए ये 1 2 3 जो है एक ही रो में पड़े हुए हैं, इसलिए ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है। ठीक है, इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स रो की तरह ये भी आसान है। अ मैट्रिक्स in which has just one and only one column and it is called column matrix। वो कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल डी एक मैट्रिक्स है, 1 है, 2 है और 5 है। तो ये क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। रो के ऊपर बात ना करें और रो मैट्रिक्स में कॉलम को ना देखिए, कॉलम जितने भी हो लेकिन रो अगर एक हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। और कॉलम में रो जितनी भी हो लेकिन कॉलम एक हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रो की तादाद बराबर हो उसको हम कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें जितने नंबर की कॉलम हो उतनी नंबर की रो हो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल डी एक मैट्रिक्स है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये 2 बाई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है और 2 रोज है। ठीक है, इसके अलावा इफ अगर एक मैट्रिक्स में ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, तो ये जो है 3 बाई 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ मौजूद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है आसान है। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब आप लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स सीखा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इससे सीखना आसान है, क्योंकि उस स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। तो जो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा और जो रेक्टेंगुलर हो वो स्क्वायर नहीं होगा, एक दूसरे के अपोजिट आ गई। ठीक है, वो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो है, 3 कॉलम है, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर दूसरा एग्जांपल में लिख लो यहाँ पर, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 6 7 और 11, तो ये जो है 2 बाई 3 है मैट्रिक्स है, यानी 2 रो है, 2 रोज इसमें है और 3 कॉलम है, इसलिए ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। और जिस में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर न हो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स जो है वो तो बिल्कुल आसान है, जिसकी ऑल एंट्रीज जीरो हो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं। लेकिन इसकी एग्जाम्पल के एग्जाम के हवाले से इसमें एक पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है कि नल मैट्रिक्स इसको भी कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। तो आप लोगों को आंसर होना चाहिए कि नल मैट्रिक्स, यानी जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इन मैट्रिक्स इन ऑफ व्हिच ऑल एलिमेंट्स एंट्रीज आर इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज जो है, ऑल एंट्रीज उसका हो वो जीरो हो, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हो, 3 बाई 3 हो, 2 बाई 2 हो, n बाई n हो, लेकिन ऑल एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, उसको हम जीरो का मैट्रिक्स का या नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, हमेशा इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 0 0 0 0, ये 2 बाई 2 है, 3 बाई 3 भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, हर किस्म के मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन जिसमें जो एंट्रीज है अंदर की एलिमेंट हो वो सारे के सारे जीरो हो, उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्यों अहम है, तो जीरो मैट्रिक्स थोड़ा सा
मैं इसके ऊपर बात करूँ, जीरो मैट्रिक्स इसलिए हम है कि इसमें अलजेब्रा के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, इसके ज़रिए से हम बड़े प्रॉब्लम्स या जो इक्वेशंस है वो आसानी से हल कर सकते हैं। ये हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात ख़त्म होगी जीरो मैट्रिक्स की। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की किस्म से पहले आप लोगों को डायगोनल का पहचानना ज़रूरी है कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल आप लोग सीख लेते, फिर इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स आप सीख सकते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, फ़र्ज़ करें मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये ए है, बी है, सी और डी इसकी एंट्रीज है। तो जो लेफ्ट टॉप से हम स्टार्ट करते हैं और सीधा राइट बॉटम के ऊपर जाते हैं, इसको हम डायगोनल कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम जाते हैं, इसको हम डायगोनल कहते हैं। और डायगोनल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, डायगोनल के लिए आपका मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। डायगोनल जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास फर्ज करें एक ट्राइंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, किसी भी शेप से, लेकिन ये यहाँ तक हम स्टार्ट करते हैं एक वर्टेक्स से और दूसरे वर्टेक्स को मिलाते हैं, दोनों वर्टेक्स को एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिलाते हैं, तो इसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, ये एक डायगोनल हो गया और ये दूसरा डायगोनल। अब जहाँ तक बात मैट्रिक्स की है, तो मैट्रिक्स की भी दो डायगोनल है, इसको हम मेन डायगोनल का नाम देते हैं। ये इस वाला डायगोनल को मेन डायगोनल का नाम देते हैं, और दूसरे वाला डायगोनल है इसको हम सेकंड डायगोनल का या अदर डायगोनल का नाम देते हैं। ये आगे हमारे काम आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग सिर्फ डायगोनल सीखे। ये मेन डायगोनल, ये जो है ये मेन डायगोनल है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें इसमें 1 और 4 जो है ये मेन डायगोनल के ऊपर पड़े हुए हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 1 5 10 जो है ये मेन डायगोनल के ऊपर क्या है, पड़े हुए। आज इसके बाद हम सीखने वाले हैं डायगोनल की बात, तो आप लोगों ने समझी होगी। इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हो, यानी नॉन जीरो एंट्रीज और बाकी सारे एंट्रीज जो है वो जीरो हो। यानी देखिए यहाँ पर डेफिनेशन का, मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट्स हो, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो। और ये क्या होना चाहिए? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये बात ध्यान में सबसे पहले रखिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल की बात होती है, और ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसकी डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट हो, बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स हो, एंट्रीज हो, जीरो हो, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये 2x2 भी हो सकती है, 3x3 भी हो सकती है, n×n भी हो सकती है, 4x4 भी हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बी एक मैट्रिक्स है 1 0 0 3। ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल है 2x2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसमें 1 और 3 जो है ये डायगोनल के ऊपर पड़े हुए हैं, मेन डायगोनल के ऊपर, बाकी जो एंट्रीज है 0 0 है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल लिखता हूँ आप लोगों के लिए। फर्ज करें ई एक मैट्रिक्स है 3 0 0 0 5 0 0 0 7। तो ये जो है 3 5 7 ये डायगोनल के ऊपर पड़े हुए हैं, बाकी जो है सारी एंट्रीज है वो जीरो है, इसलिए इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। यहाँ तक डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो गई। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। आप लोग याद रखिए, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों जो है एक जैसे है, इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। स्केलर मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स स्पेशल टाइप्स है, ठीक है। और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो इसमें और भी स्पेशलिटी आ गई, इसमें और भी एक और बात शामिल होगी, तो इसको हम एंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स को समझे आप लोग। स्केलर मैट्रिक्स जो है अ मैट्रिक्स इन विच entries lying on the main diagonal are same and other elements are zero। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट हो वो सेम हो। डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए और स्केलर मैट्रिक्स में वो सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो उसको हम नाम देते हैं डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है H एक मैट्रिक्स है जो कि है 2 0 0 2। तो यहाँ पर डायगोनल के ऊपर, मेन डायगोनल के ऊपर 2 2 मौजूद है, तो इसलिए एक जैसे एलिमेंट है या इक्वल एलिमेंट है या सेम एलिमेंट है, इसलिए इसको हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये स्केलर मैट्रिक्स
हो सकती है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो सकती है लेकिन डायगोनल स्केलर नहीं हो सकती। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो है स्केलर मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स की एक स्पेशल टाइप है, ये आप लोग समझिए इस तरह। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये हम हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जो है एलिमेंट डायगोनल के ऊपर 1 है और बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो है वो 0 होने चाहिए, जैसे कि 1 0 0 1। तो डायगोनल के ऊपर जिस मैट्रिक्स का 1 1 हो बाकी 0 हो, उस मैट्रिक्स को कहते हैं आई मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक नाम और भी याद रखिए, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स समटाइम्स कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इन विच ऑल द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल आर 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर 0, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसको यूनिट मैट्रिक्स का नाम भी दिया जा सकता है और इसमें मेन डायगोनल के ऊपर सिर्फ 1 हो और बाकी सारे के सारे एंट्रीज 0 हो। जैसे कि एक और एग्जांपल लिखने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर, आई जो है ये हमेशा आई से रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल आई से हमेशा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये डायगोनल के ऊपर 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर 1 1 है, बाकी सारे एंट्रीज 0 है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये सारी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आप लोगों ने समझे होंगे। इसके ऊपर एक नज़र और डालते हैं, ठीक है, कि ये हमने क्या सीखा आज क्लास में। आज क्लास में हमने सीखा कि रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स कैसे कहते हैं। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो हो, इसको हम रो मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है, जैसे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम हो, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल मौजूद है बोर्ड के ऊपर। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ नो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3/3 है और ये 2/2 है, इसमें फ़र्क सिर्फ ये है। इसके बाद हमारे साथ डायगोनल वाला मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात यह है कि वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट मौजूद हो और बाकी सारे के सारे एंट्री 0 हो, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रह गया, तो ये वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंट्रीज जो है वो 0 हो, उसको हम जीरो मैट्रिक्स का नाम देते हैं और ये हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको हम ओ से जाहिर करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर सेम एलिमेंट मौजूद हो, जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल के ऊपर सिर्फ 2 और 2 है, बाकी 0 है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। और इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है इसके डायगोनल के ऊपर 1 होना चाहिए, बाकी सारे एंट्रीज जो है वो 0 होने चाहिए और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल के लिए डायगोनल की जब बात हो तो मैट्रिक्स लाजमी स्क्वायर होगा, ठीक है। जहाँ डायगोनल की बात हो वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये सारी बातें हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर करते हैं, ना कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ तक हो गई आज क्लास की बात, आज की क्लास। और इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.2 के ऊपर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।